कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले एक नोट के बारे में। ये नोट है हमारा P2O5 के बारे में। ठीक है ना? क्या है नोट? यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि जैसे हमारे पास R C डबल बॉन्ड O और NH2 है, मतलब एक एमाइड ग्रुप है। ठीक है, इस पर जब आप रिएक्शन कराते हो P2O5 के साथ, ठीक है, इस पर रिएक्शन कराते हो किसके साथ? P2O5 के साथ। तो P2O5 बिहेव करता है यहां पर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। और ये करता क्या है? इस एमाइड की इनॉल फॉर्म से, एमाइड को, एमाइड की इनॉल फॉर्म से क्या चीज एलिमिनेट करवा देता है? रिमूव करवा देता है वाटर। ठीक है, मतलब सर, मतलब ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है इसकी इनॉल फॉर्म बनाओ, RCOH NH डबल बॉन्ड ये बनाओ और इससे आप रिमूव करवा दो वाटर। ये है आपकी P2O5 की रिएक्शन, यानी बन जाएगा RCN, पहला नोट का पॉइंट। ठीक है, अब मैं बात यहीं से चालू करता हूं। अगर आपको याद हो तो हम लोग ने RCN पर रिएक्शन करवाई थी पिछले एपिसोड में, किससे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जब रिएक्शन कराई थी तो इसके अंदर क्या हो गया था? कंप्लीट रिडक्शन हो गया था, फुल रिडक्शन हो गया था, फुल रिडक्शन। और क्या बन गया था फुल रिडक्शन के बाद? R, बोलो, CH2NH2। याद आया? फुल रिडक्शन के बाद क्या बन गया था? RCH2NH2। ठीक, तो ऐसी चीज और कौन कौन सी कंपाउंड करते हैं यहां मैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो यहां आप ले सकते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो इस प्रोसेस के लिए, फुल रिडक्शन के लिए, या आप ले सकते हो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये ले सकते हो। ठीक है, या आप ले सकते हो Na इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, ROH। ठीक, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो या इनमें से कोई कंपाउंड ले लो, ये आपका कंप्लीट रिडक्शन करवाता है। तो सर क्या पार्शियल रिडक्शन नामक भी कोई चीज होती है? बिल्कुल, RCN पर पार्शियल रिडक्शन भी होता है। और उस पार्शियल रिडक्शन का रिएजेंट जो होता है वो होता है SnCl2/HCl, और नीचे सेकंड स्टेप में लेते हैं हम बॉयल वाटर। ठीक है, इस वक्त रिएक्शन का जो नाम होता है, जब आप SnCl2 का यूज करते हो तो जो नाम होता है वो होता है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, क्या होता होगा इस जगह पर ये भी मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा। देखो, SnCl2 आपका HCl के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है SnCl4, और बाहर निकालता है क्या? दो हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। ये दो नेसेंट हाइड्रोजन जो निकली है ये किस काम आएगी? रिडक्शन के काम आएगी। और ये आपका RC ट्रिपल बॉन्ड N इस पर करवा देगी क्या? रिडक्शन। लेकिन ये रिडक्शन जो है ना ये कंप्लीट नहीं होगा, ये पार्शियल रिडक्शन होगा, मतलब एक ही पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां बनेगा NH। ठीक, और फिर आप क्या ले रहे हो? बॉइलिंग वाटर, मतलब यहां क्या हो जाएगी? हाइड्रोलिसिस। इधर जुड़ जाएंगे क्या? दो OH ग्रुप, यानी इसका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा क्या? RCHO। ये भी चीज समझ में आ गई? तो ये है कंप्लीट रिडक्शन, ये है पार्शियल रिडक्शन। अच्छा, अब यहां पर मैं एक बात और बताऊं आपको।
अभी जो खेल चल रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में सेट कर लो बच्चों। NaROH ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका नाम उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा नाम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का है, लेकिन फिर भी ये कुछ चीज़ों को रिड्यूस करता है। NaC2H5OH, ROH भी लिखा जाता है या C2H5OH भी लिखा जाता है, ठीक है। ये किन किन चीज़ों को रिड्यूस करता है? ये आपका रिड्यूस करता है RCN को। अब मैं ग्रुप लिखूंगा, रिडक्शन का प्रोडक्ट वही है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना रहा है, ठीक है ना। RCN को रिड्यूस करता है एंड RNC को रिड्यूस करता है ये, ठीक। ये आपका एमाइड को रिड्यूस करता है। अब सर एमाइड को रिड्यूस करने में क्या बनेगा? वही बनेगा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में बनता था। मतलब क्या बनता था? ये वाला बॉन्ड उड़ जाता है और CH2 आ जाता है, याद है, ठीक। अच्छा, ये आपका ऑक्सिम को उड़ा देता है। ऑक्सिम का भी रिडक्शन हम लोग ने देखा है। क्या होगा सर जी ऑक्सिम के रिडक्शन में? RC मान लो HNOH क्या बन जाएगा? बोलो। यहां पर यदि रिडक्शन होगा तो RCH2 और NH2 ये बन जाएगा। तो ऑक्सिम को भी उड़ा देता है। ये आपको कार्बोनिल कंपाउंड को भी रिड्यूस करवाता है, ठीक। और ये आपका ईस्टर को भी रिड्यूस करवाता है। तो अब ईस्टर के रिड्यूस करने पर क्या बनेगा? दो टाइप के एल्कोहल, याद आया। जब ये ईस्टर को रिड्यूस करवाता है तो इस वक्त इस रिएक्शन का नाम होता है बाउविल्ट ब्लांस रिडक्शन। ठीक है, इस वक्त ये रिएक्शन का नाम होता है। और आगे चलते हैं। अब मैं यहां पर ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसके बाद मैं आपको और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताता हूं। जैसे हमने लिया एक रेड फॉस्फोरस और HI, ये आपका पापा रिड्यूसिंग एजेंट है। पापा है ये। सर पापा का मतलब यहां पर पापा का मतलब ये है, ये भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूस करके सीधे किसी चीज को एल्केन में ले आता है। तो दो टाइप की चीजें हैं, दोनों को हम यहां देखते हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ये है रेड फॉस्फोरस प्लस X2, रेड फॉस्फोरस प्लस X2, या ये होता है P प्लस Br2 या I2। ये हम लोग ने पहले बताया है मैंने आपको। OH को कन्वर्ट करता था किसमें? ये आपका Cl ग्रुप में या X ग्रुप में। तो पहले पापा क्या करते हैं इनके बारे में जानते हैं। ये किसी फंक्शनल ग्रुप को यदि आप पापा से रिएक्ट करवाएं तो ये सीधे इसको उठाकर कहां ले आता है? एल्केन के अंदर। ये पावरफुल है। पावरफुल का मतलब इस सेंस में नहीं है कि ज्यादा से रिएक्ट करे, लेकिन जिनसे रिएक्ट करेगा वो सीधे उसको उठाकर कहां ले आएगा? ये सीधे उसको उठाकर ले आएगा आपका एल्केन के अंदर, ठीक। ये किन किन के साथ रिएक्शन करता है इसको देखिए। अब यही चीजें बच्चों दिमाग में आपको सेट करनी है, ठीक। ये रिएक्शन करता है पहला तो कार्बोनिल कंपाउंड से, C डबल बॉन्ड OH/R, मतलब एल्डिहाइड से या कीटोन से रिड्यूस करेगा, रिएक्शन करेगा, और इनको उठाकर कहां पर ले जाएगा? एल्केन के अंदर। ये बना सकता है एंड RCH2R, ये फॉर्म कर सकता है। तो पहली रिएक्शन ये इसके साथ कर सकता है। दूसरा, ये आपका रिएक्शन कर सकता है किसी एसिड के साथ, और उस एसिड को सीधे ले आएगा कहां पर? इसमें। ये रिएक्शन कर सकता है किसी एल्कोहल के साथ, उसको भी उठाकर कहां ले जाएगा? एल्केन के अंदर, ठीक है। ये आपका चौथा रिएक्ट कर सकता है RI के साथ, यानी RX मान लो,
इसके साथ रिएक्ट कर सकता है और इससे बनाएगा ये एल्केन। मतलब रेड फॉस्फोरस और HI जो है वो इनसे रिएक्ट करता है। अब ऐसी रिएक्शन मान लो मैंने आपसे पूछ ली, इसका यूज कहां पर होगा ये मैं आपको बताऊं। मान लो मैंने आपसे कहा कि ग्लूकोज है, CHO बनाया था मैंने पिछले एपिसोड में, C इधर है OH, इधर है H, CHOH। आप एक खास बात देख रहे हैं, ग्लूकोज बनाते वक्त मैं तीसरा पलट देता हूं, OH H OH H CH2OH, सबके सब कायरल सेंटर हैं। ठीक है, फिलहाल अपन इस पर बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं कि अगर इस पर रेड फॉस्फोरस और HI की रिएक्शन हुई तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। दिमाग लगाओ जरा सा, ये उड़ेगा हाउ, ये उड़ेगा हाउ, यानी इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा CH3 CH2 का होल 4 और CH3, यानी नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, इसी तरह फ्रक्टोज होता तो फ्रक्टोज के साथ यदि आप रिएक्शन कराते उसमें भी ये बना देता क्या, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक, अच्छा अब जरा इधर आ जाते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। इन पर क्या है, रेड फॉस्फोरस और X2। तो रेड फॉस्फोरस और X2 जो है ना आपस में रिएक्शन करके रेड P और X2, मान लो यहां हमने Cl2 ले लिया, ये आपस में रिएक्शन करके PCl3 या PCl5 टाइप की चीज बनाते हैं और ये चीजें जाकर रिएक्ट करती हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये करते क्या है, ये आपका OH को किस ग्रुप में कन्वर्ट कर देते थे, X ग्रुप में। याद है विक्टर मेयर टेस्ट के दौरान कई सारे लिखे थे, पहला यही लिखा था। ठीक है, तो जैसे आपके सामने ROH आया और आपने रिएक्शन करवा दी मान लो PCl5 से, अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं, सीधे सीधे ये लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा RCl के अंदर। मान लो मैंने रिएक्शन कराई S डबल बॉन्ड OH और इधर OH, देखना रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5 से, ये बना देगा SO2Cl2, ये बना देगा क्या, SO2Cl2। अगर आप रिएक्शन कराओ एसिड के साथ PCl5 की, तो किस OH को किस में कन्वर्ट करवा देगा, ये OH को कन्वर्ट करवा देगा RC डबल बॉन्ड OCl के अंदर। देखते चलो, अगर मैंने रिएक्शन कराई एक ईस्टर के साथ, ठीक है, तो इसके साथ पानी तो जरूर मौजूद होगा, रिएक्शन एक्वस फेज में होगी, तो ये बना देगा अभी दो मॉलिक्यूल RC डबल बॉन्ड OCl के। ठीक, अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर कहीं किसी जगह पर OH ग्रुप नहीं हो, जैसे ये OH ग्रुप यहां पर भी है, पानी मिलाने पर यहां पर भी आ जाएगा, लेकिन कहीं पर यदि ये OH ग्रुप ना हो, जैसे मैं बात कर रहा हूं एल्डिहाइड के केस में या मैं बात कर रहा हूं कीटोन के केस में, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर ये OH ग्रुप ना हो, तो फिर ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को उड़ा देता है और जाकर 2 Cl लगा देता है। यानी इस पर यदि PCl5 की रिएक्शन होगी तो ये फॉर्म करेगा RCClClH। सिमिलरली मुझे पता है बच्चों इनमें याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी चीज को अचीव करना है तो कुछ चीजों को तो दिमाग में सेट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ, इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बताऊं, यदि आप रिएक्शन कराते हो RC डबल बॉन्ड ONH2 के साथ PCl5 की, तो
प्रोडक्ट जो बनेगा वो जस्ट लाइक P2O5 होगा। यानी जो आपको मैंने जहां से शुरुआत करी थी, यानी यहां पर ये क्या करेगा, इसकी इनॉल फॉर्म से वाटर को एलिमिनेट करवा देगा और फॉर्म करवा देगा RCN। ये बात भी समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, एक रिएजेंट और बता देता हूं मैं, तो फिर अपना काफी हद तक का काम यहां से खत्म हो जाएगा। और ये शंक ने पूछा था, शायद शंक ने या देवांश ने, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, मुझे अभी याद नहीं, कि किन किन को ये रिड्यूस करता है। तो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन ये आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब H2 और निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, रिड्यूस करने को तो ये किसी को भी रिड्यूस कर सकता है अगर आप कंडीशन ड्रास्टिक लगाएं। लेकिन हमें बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है इस रिएक्शन में। हम कुछ खास जगहों पर इसको रिएक्शन में काम लेंगे, और वो जगहें क्या क्या हैं ये जरा देखिएगा। एक तो फर्स्ट अनसैचुरेशन, यानी C डबल बॉन्ड C है, या अलग अलग लिख देता हूं ताकि नंबर याद रहें आपको, या हमारे पास है C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक, इनको रिड्यूस करेगा, एल्केन मिले जाएगा। या ये आपका रिड्यूस कर सकता है मल्टीपल बॉन्ड में, अरे अरे एक सेकंड, या ये रिड्यूस कर सकता है मल्टीपल बॉन्ड में किस चीज को, C ट्रिपल बॉन्ड N को, या ये रिड्यूस कर सकता है फोर्थ नंबर में RNO2 ग्रुप को। ठीक है, या ये रिड्यूस कर सकता है पांचवें नंबर पर एल्डिहाइड या कीटोन को। ये आपने क्वेश्चन में देखा था, कुछ दिन पहले आया था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है। या आपका ये रिड्यूस कर सकता है सिक्स्थ में RC डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, इन चीजों को ये रिड्यूस कर सकता है। यहां अनसैचुरेशन में पता है आपको किस में क्या बन रहा होगा। फर्स्ट में एल्केन, ठीक है, सेकंड में भी एल्केन, थर्ड में CH2NH2, फोर्थ में RNH2, फिफ्थ में RCH3, सॉरी R एल्केन में नहीं, एल्केन में तो सिर्फ पापा ले जाते हैं, ये बनाएगा R CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल यदि एल्डिहाइड, एंड R CHOH यदि 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन। ठीक है, यहां पर इसके साथ पहले कार्बोनिल बदलेगा, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH के अंदर। ठीक है, एक और कैटलिस्ट है, हालांकि ये आएगा नहीं ऑर्गेनिक में, कहीं ये इनऑर्गेनिक में आएगा। वो कैटलिस्ट है जिसको हम बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट, एक सेकेंड, इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या था, वो होता है PH3, P का होल थ्राइस, रोडियम RHCl। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक में आएगा, लेकिन अभी चल रहा है तो मैंने कहा यहीं बता देते हैं। ये एक होमोजीनियस कैटलिस्ट है, ये एक होमोजीनियस कैटलिस्ट है। और करता क्या है, ये
आपका सिर्फ और सिर्फ रिमूव करता है, ओनली रिड्यूस, रिमूव करता नहीं, रिड्यूस करता है, ओनली रिड्यूस सी डबल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इनको रिड्यूस करता है। ये जो भी आपने देखा, ये मतलब पिछले एपिसोड में और इसमें, ये रिड्यूसिंग एजेंट की पहली खेप है, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी नेक्स्ट टर्न पर। ठीक है, पहले इनको निपटाइए जल्दी से।